हमारे ओडिशा का सबसे सुंदर महल है। इसमें हिंदू और मुगल स्थापत्य का शैली देखने के लिए मिलेगी आपको, और उसका पूरा मिश्रण इसके अंदर। ये जहांगीर महल के अंदर के गलियारे हैं। ये जहांगीर महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर चारों तरफ का नज़ारा। जहांगीर महल का मुख्य दरवाजा, मेन गेट। तो चलिए चलते हैं जहांगीर महल देखने, मेरे साथ, मेरी आंखों से। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हमारे साथ ही इसको देख रहे हैं। और यह है टिकट विंडो, यहाँ पे टिकट शो करना पड़ता है। ये गेट पर ही भगवान गणेश की सुंदर सी प्रतिमा। मैं भी इसको चरण स्पर्श करके चलता हूँ अंदर। और अब हम महल के अंदर कोर्टयार्ड में आ चुके हैं। ये मेन कोर्टयार्ड है, और इस जगह पर एक पहले कैनन रखी थी जो अब नहीं है। ये हमारे ओडिशा का सबसे सुंदर महल है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पूरा हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का ग्रेट कॉम्बिनेशन भी है। तो हिंदू राजाओं की राजधानी में जहांगीर महल क्यों, कैसे बनाया गया, इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है। जहांगीर का जहाँ तक हम नाम जानते हैं, सलीम जहांगीर का नाम था। ये अकबर बादशाह के बेटे थे। अब ओडिशा में उनका महल कैसे बन गया? सलीम अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे। अच्छा। उस दौर में यहाँ के राजा ने उनकी हेल्प की थी, और हेल्प करते हुए अब्बुल फजल को मारा था। अब्बुल फजल अकबर के 9 एक्सपर्ट मिनिस्टर्स या 9 रत्नों में से एक रत्न थे, जिन्होंने आईने अकबरी लिखा था, जो अकबर बादशाह की बायोग्राफी कही जाती है जी। ग्वालियर के पास में जहाँ पर उन्होंने उनका सिर कलम किया था, वहीं उनका पेट चीर दिया था, जिससे उनकी आंतें वहाँ बिखर गई थी। उस जगह को आज हम आंतरी के नाम से जानते हैं। तो जहांगीर इस महल में खाली एक रात रुके थे, और यहाँ से जाने के बाद जहांगीर वापस कभी नहीं आए। और ये बात सही है कि जहांगीर के जाने के बाद ये पूरा पैलेस खाली पड़ा रहा। किसी भी हिंदू राजा ने इस महल को अपने यूज में नहीं लिया, बिकॉज की राजपूत राजाओं की एक शान होती थी जी जी कि किसी चीज़ को बनवा के किसी को हम रुपया दान में दे रहे हैं तो उसको अपने यूज में वापस नहीं ले सकते हैं। ये राजपूतों की पहचान होती है। सो दिस पैलेस वी कॉल वन नाइट पैलेस ऑल्सो। वन नाइट पैलेस या। और ये पैलेस बना हुआ है 4 स्टोरी में। फर्स्ट स्टोरी इन द बेसमेंट, जहाँ पर 100 रूम बनाए गए थे उनकी आर्मी के लिए, एंड 3 स्टोरी गोज टू अप एंड 136 रूम्स यू कैन सी अराउंड द होल पैलेस। अच्छा संजय जी, अगर आज का जमाना होता तो जो है सब ऑडिट लग जाता कि एक रात के लिए इतना खर्चा कैसे कर दिया, कैसे खर्चा किया गया। और अब हम पहुंच गए हैं महल की फर्स्ट फ्लोर पर, और कोर्ट यार्ड में बीच में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। और ये बात सही है, जहांगीर जब यहाँ पर आए थे पूरा महल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। राजा ने इस पूरे महल में जान डाल दी थी। पैलेस के अंदर का जहांगीर महल के पैलेस गलियारे, आप देखें नीचे से भी लाइट, और ये झरोखे, ये झरोखों से ही जो है देखा भी जाता था, और लाइट का दोनों का काम करता था। जहांगीर महल की सबसे ऊपर की मंजिल पर यू कैन सी जितने भी 36 है जो दिखपाल है सर। अच्छा। डायरेक्शन गॉड है सर यहाँ पर, जो मंत्रोच्चारी सब बैठाते थे। अच्छा। जो नेगेटिव एनर्जी को फेस करते थे हमेशा कि। अच्छा, अद्भुत। हाँ, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से महल के नीचे का पार्ट है सर जी। हाँ जी, तो आप देखिए सर। हाँ, पूरा कहते हैं पूरा महल श्री यंत्र पे बना है सर, और अच्छा। लक्ष्मी जी का एक यंत्र कहलाता है श्री यंत्र। हाँ, मालूम। श्री यंत्र के अंदर 9 कोर्टयार्ड होते हैं। इसके अंदर 9 ग्रह होते हैं। इसके अंदर 9 कोर्टयार्ड हैं। मेन कोर्टयार्ड इसके सेंटर में है जी। और जैसा कि आप ऊपर देखेंगे तो एक कोर्टयार्ड इस साइड रहा, एक कोने में, एक कोर्टयार्ड इस तरफ रहा, एक कोने में 2 कोर्टयार्ड हो जाते हैं। तो 4 कोने इसके हैं। 4 कोने 8 जो है ये होगा, और एक ये सेंटर में। तो बादल वगैरह को ना वो एडिट करते हैं उसके अंदर, बट ये नेचुरल ही हमें आज गया। आज जो है भगवान ने ही एडिट कर दिया सर। आज हाँ। ये 22 साल बना था सर। 22 years took to build this
1 नाइट। सुंदर दृश्य ओरछा का देखने के लिए मिलेगा। जो समागम है, नेचुरल नदियां हैं, पर्वत हैं, मंदिर हैं, महल हैं, एक ही चीज पे सारी चीजों का समागम ओरछा में देखने को मिलता है। तो पीछे से बेतवा नदी चलती हुई नजर आ रही है आपको। इस नदी की कुल जो लंबाई है 480 किलोमीटर्स की है। पूरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स एक नेचुरल आइलैंड के ऊपर बनाया गया था। राजा को एक बहुत अच्छी जगह मिली अपने महलों को बनाने के लिए। प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक खाई हो या मोट हो ऐसा, बट यहाँ पर नेचुरल रिवर मिल गई। रिवर है चारों तरफ से है। एक घना जंगल भी यहाँ पर है। तो देखिए सर, वंस अपॉन ए टाइम दिस फॉरेस्ट वाज वेरी फेमस फॉर द टाइगर्स, बट नाउडेज नो मोर टाइगर्स, नो मोर महाराजा, बोथ आर फिनिश। तो जंगल में वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, बट ये बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही फेमस है। बिल्डिंग है, इसकी लंबे लंबे गेट है ताकि इसके अंदर ऊंट आसानी से जा सके। तो ऊपर वाला जो बिल्डिंग है ये कैमल हाउस था, और नीचे हॉर्स स्टेबल है, वहाँ पर उनके घोड़े वगैरह राजा के बांधे जाते थे। लेफ्ट हैंड में एक कुएं के आकार का टैंक आप देख रहे होंगे, इसको पानी से फिल करते थे उन एनिमल्स के पानी पीने के लिए। और पीछे से एक वो क्या चीज बिल्डिंग दिख रही है वो सामने? हाँ, वो दासियों के महल हैं सर। यहाँ की जो महारानी थी, उनकी दासियां जो थे ना, उनके लिए भी महल बनाया था दासियों के लिए। तो दासियों की जो फैमिली होती थी वो वहाँ रहती थी। ये मेन गेट है जो है ओरछा, जहाँ ओरछा किले का, जहांगीर महल का ये पूरा। और ये सामने कैमल हाउस। ये राय प्रवीण महल है। ये बहुत ख्याति प्राप्त डांसर थी। यह महल ओरछा के राजकुमार इंद्रजीत सिंह ने बनवाया था 1618 में इनके लिए, जो बाद में यहाँ के राजा भी बने। इनका वैसे नाम सावित्री देवी था। राय प्रवीण इसलिए कहते हैं कि राय इनकी जाति थी, और प्रवीण का अर्थ होता है एक्सपर्ट। एंड शी वॉज एक्सीलेंट इन डांसिंग, सिंगिंग एंड वॉज सो ब्यूटिफुल। Prince Indrajit loved her very much. That's why built a palace for her. Otherwise, Bundeli's king never built a separate palace for any of their queens. यहीं पर राजा इनकी डांस परफॉर्मेंस का आनंद लेते थे। साइड में म्यूजिशियंस बैठते थे। महल के सामने सुंदर गार्डन था, जो अभी भी काफ़ी सुंदर मेंटेन है। तो चलिए अब महल के ऊपर चलकर, काफ़ी सुंदर व्यू दिखता है वहाँ से, उसे देखते हैं। ये सामने सुंदर गार्डन, अब देखें कितना अच्छा बना हुआ। और ये राय प्रवीण की सुंदर पेंटिंग्स, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स देखें। एक उसमें ये श्रृंगार करते हुए की पेंटिंग है, और ये सामने राजकुमार की पेंटिंग है जो घोड़े पे सवार हैं। और ये सारी पेंटिंग्स ओरिजिनल हैं, उसी समय की हैं, और इनको रेनोवेट नहीं किया गया है। यही ओरिजिनल कलर है एकदम। ये राय प्रवीण महल से जहांगीर महल का व्यू देखिए। पलाश कितना बेहतरीन खिला हुआ है। इसका लोकल नाम यहाँ पे चिवला कहते हैं इसे। बॉटनिकल नेम है इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। और अब हम पहुँच चुके हैं दाऊ जी की कोठी। ये बुंदेला राजाओं के मंत्री थे। ये काफी बड़ी कोठी थी। ये वाकई में काफी बड़ी, चारों तरफ से ये देखिए। अलग से जो घोड़े होते थे, पिक्चर के घोड़े रखने की जी 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 प्रॉपर किचन के पास में थी। छोटे छोटे मटके होते पानी वाले, हाँ छोटे छोटे मटके पानी यहाँ पर होते थे उनके, ठंडा पानी पीने। और किचन के बेडरूम होते थे, बेडरूम भी बहुत अच्छे हैं इनके। वाह, बेडरूम भी होते थे। ये पूरी छत रही होगी। खैर अब तो इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे लक्ष्मी टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल
और राजा राम टेम्पल या राजा राम सरकार टेम्पल, जो कि यहाँ का मुख्य मंदिर है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल।